सिद्ध भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। लगमवाहाणाम् अट्टगुणान्ति सिद्धाणां तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेय नाणम्य दर्शनं सिद्धे शीर्षा नमस्यामि। इच्छामि वन्ते सिद्ध भक्ति कृतसालोचयम् सम्मानं सम्बन्धं सम्मतजित्ताणम् अट्ठवियकम् उपमुखाणम् अट्ठगुण संपन्नाणम् उड्डलोयमत्तियमि पैठियाणम् तव सिद्धाणं नैसिद्धाणं संयम सिद्धाणं चरित सिद्धाणं अतीतानागत वर्तमान कालते सिद्धाणं सब सिद्धाणं नित्य कालम अजय में पूजे में वंदामि नमस्यामि दुख को कम को वैलाव सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम अथ अपराणित आचार्य वन्ना क्रिय पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्म स्यार्थम भाव पूजा वंदना सो समेतम श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। कोटि शतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणशीदस्रधिकानि चैव पञ्चाशदशोत्तरसहस्रसंख्या मेतच्च पञ्चपदं नमामि। अरिहन्तवासी अत्तं गणहरदेवमन्त्यं समं परमानिवर्तयुक्तो सुधनानमोऽयं शीर्षा। इच्छामि वन्ते शुद्धभक्ति कृतसालोचयम् अंगो भंगो पायने पौडे परिमा सुत परिमाण योगा ओपगय चोलिया चेवे सुत्ते धम्मकाय निचे कालम अजय में पूजे में वंदामि नमस्यामि दुख को कम को वैलाव सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम अथ अपराणिक आचार्य वन्ना क्रियेय पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्म स्यार्थम भाव पूजा वंदना सो समेतम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। सुजति पार्गेभ्य स्वपरिमति भावना पटिमतिभ्य स्वचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीस गुण समज्ञे पंचव्याचारण करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरी सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेणीय तरन्ति संसार सायरं घोरं क्षीणते अट्टकमं जरणं मरणं न पावन्ति ए नेत्र मंत्रो मनिरता ध्यानाग्नियोत्राकुला सत्कर्मा पिरपोस्तपो दंदना साधु क्रिया साधवा शील प्रावरण गुण प्रहरण चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा पीडन्तु मां साधवा गुरुः पान्तो नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका। इच्छामि वन्ते आयुर्वक्तिगतसालोचयम् सम्मानं सम्मदन्तं सम्मचयत्तानं पंचविहाचानं आयर्याणम् आयारादि सुदनानवदेशीयाणं वज्रायाणं कीर्यं गुणपालनयाणं सर्वसावणं सेयनिचे कालम् अजय में पूजे में वंदामि नमस्यामि दुख को कम को वैलाव सुगई गमनम समाहि मरणम जय गुण संपत्ति हो मज्जम श्री आदि सागर आचार्य ब्रह्मचार्य विभूषितम विसज मातृकम ज्योतिर्विदिन्यायकम कमिम निमित्तेज्ञं बुधे पूज्यं सर्वसंग विदूरितं प्रभावशालिनं धीरं वन्दे त्रिगुण भक्तितः
वंदे श्री महावीर कीर्ति सुगरम विद्यार्थि पारप्रदम कालेद्यापित पौनिभिर्गुण गणे पूर्ण पवित्रं स्वयं नग्नत्वा द्वाविंशति परिसैर्भग्नोन्यो योगिराट पायान्मान कोद कष्ट कोइराट संसार पातो निधि अल्पांत काल वचना विषया गुरुणा लोकोत्तरा तिर्गुण स्तवनं प्रशंसा स्वामिन् नमोस्तु शिरसा मनसा वचोभिः दद्याञ्च मलमल सागर सूर्यवर्या स्वाध्याय ध्यान तप त्याग महान मूर्ति सिद्धांत सार कुशलोचन देव भक्त्या महावीर कीर्ति गुरुवर्य सुपट्ट शिष्या नित्यं नमामि श्री शन्मति सागराय तोभ्यं नमो रवि समातव तेजिकाय तोभ्यं नमो शशि समुज्ज्वल वैभवाय तोभ्यं नमो दुरित जाल विनाशनाय तोभ्यं नमो गुरु विराग शिवक्तृताय तोभ्यं नमो परम रूप दिगंबराय तोभ्यं नमो सुजिन शासन वर्धनाय तोभ्यं नमो गुरु विराग सुनंदनाय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय हे स्वामी अधिष्ठा वंचिति मूल मनुष्य मदत किरण मंचा वचा करुणा तत्का तनवदनी आर्य विहारी निहारी से रागे दोषे मोहिन में लज्जा प्रमादे जागने सपने से ज्ञाता ज्ञात भाव विनति कर्मति कर्मति चारणाचार इत्यादि दोषालि जय हो देवादेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य भावलिंगी संत राष्ट्र की शमनाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामुनिराज की जय। जिनागम पंथ जयवंत हो। बोले मनीषी 61 विषम सागर जी मुनिराज की जय। मनीषी 61 विश्वक सागर जी मुनिराज की जय। जिनागम पंथ जयवंत हो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। हम आए हैं द्वार तुम्हारे दे दो प्रभु जी हमको सहारे। शांतिनाथ भगवन भगवन भगवन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। छवि वितरागी प्यारे प्यारे लागे। दरस जो पाया धन्यवाद जागे। चरणों करो नमन नमन नमन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। सर्वज्ञ स्वामी शरण में आया। कहीं न मिला जो सुख पाया। हर सित
चित हुए नयन नयन नयन। हर चित हुए नयन नयन नयन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। हित उपदेशी आप कहते, हम गुण गाने भक्त बन जाते। छोड़ो न अब चरण चरण चरण। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। आज के बाबा कहते, उस्मानपुर के बाबा कहते, यक्ष यक्षिणी भी सिर को नवाते। झुकते मुनिगण मुनिगण मुनिगण। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। दुखिया हो कोई द्वार पे आए, हंसता हुआ रे द्वार से जाए। श्रद्धा हो पावन पावन पावन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। जय हो देवादेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य भावलिंगी संत राष्ट्रीय श्रवणाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामुनिराज की जय। जिनागम पंथ जिनागम पंथ। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि प्राणियों के जीवन में सभी दिन एक से नहीं होते। कहीं उतार होता है तो कहीं चढ़ाव होता है, कहीं खुशी होती है तो कहीं गम भी हुआ करता है। ये संसार की परिपाटी है, लेकिन फिर भी पुण्य की बलिहारी है। पुण्य होता है तभी व्यक्ति को सुख सुविधाएं मिल पाती है। अगर पुण्य नहीं है तब भी व्यक्ति कितना भी पुरुषार्थ कर ले, लेकिन फिर भी उपलब्धि नहीं हो पाती। और फिर भी आचार्य भगवान कहते हैं कि कभी भी पुण्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए।
क्योंकि छेडाला कार ने भी लिखा है कि पुण्य पाप फल माही हरकत बिल्कुल माती। ये पुद्गल की पर्याय विनसे थिर नहीं। ये पुण्य और पाप है जो एक पुद्गल की पर्याय है। ये विनसेगी, ये स्थिर रहने वाली नहीं है। तो न पुण्य में व्यक्ति को हर्ष मनाना चाहिए और न ही पाप में व्यक्ति को बिलखना चाहिए। पाप को अगर आपने दृढ़ता के साथ जी लिया, भगवान की भक्ति के साथ जी लिया, तो निश्चित ही वह पाप ही आपके जीवन को उत्थान करके जाएगा। वह पाप ही आपको सुख दिला के जाएगा। लेकिन अगर पाप के दिन आपने रोते बिलखते काटे, उन दिनों में आप बिलखते रहे, तो निश्चित ही आप संकलेशता को प्राप्त हो जाओगे। और जैसे ही संकलेशता को प्राप्त होगे तो आप दुर्गति के कारण बन जाओगे, यानी कि आपको असाता कर्म का उदय बंद हो जाएगा। और जब आज दुख पाप में आप दुख मना रहे हो, तब भी आप दुखी हो गए। और जब वह फल आपने जो प्राप्त किया, उस फल का जब आप भोग करोगे, तभी आपको दुख की ही प्राप्ति होगी। इसीलिए आचार्य भगवान ने कह दी कि पुण्य के समय में भी ज्यादा हर्ष नहीं करना चाहिए। क्योंकि सामने अपन कई बार बड़े बूढ़ों से सुनते हैं कि भैया ज्यादा मत हंसो, अगर ज्यादा हंसोगे तो रोना पड़ सकता है। क्योंकि बुजुर्गों की एक एक कहावत, एक एक बात में बहुत ही बड़ा रहस्य होता है। तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि खेद करने की क्या बात है, सभी जीवन सभी दिन एक से नहीं होते थे। हे प्राणी, ध्यान रख, जीवन में सभी दिन समान नहीं होते, उनमें उतार और चढ़ाव रहता है। कभी अच्छे दिन भी आते हैं तो कभी बुरे दिन भी आते हैं। यह सब प्राणियों के पूर्वोपार्जित पाप और पुण्य का परिणाम है। तो निश्चित ही आपको अगर पाप बुरा लग रहा हो तो कभी भी पाप की खेती मत करना। क्योंकि पुण्य की भी खेती आपने करी है और पाप की भी खेती आपने करी है। जैसा आपने बीज डाला है वैसी फसल तैयार होके आएगी। भाग्य में वही फसल आएगी जो आपने बोई है। लेकिन इन संसार में जीव बड़ा चालाक है, चतुर नहीं है। चालाक और चतुर में बहुत बड़ा अंतर है। चालाकी हमेशा दुर्गति को देने वाली होती है, क्योंकि चालाकी के साथ मायाचारी जुड़ी है और मायाचारी कभी भी आपको सुख नहीं देती। लेकिन चतुरता कभी मायाचारी नहीं सिखाती। चतुरता हमेशा धर्म से जोड़ती है, अपने प्रज्ञा को निखारने का अवसर देती है। लेकिन चालाकी कभी भी प्रज्ञा को निखरने का अवसर नहीं देती। एक दृष्टांत कई जगह मिलता है कि दो मित्र थे, एक चालाक था और एक चतुर था, और दोनों में मित्रता थी। पर चालाक मित्र था, वह हमेशा स्वार्थ में रहता था और अपने मित्र को धोखा देने का, यानी कि नुकसान कराने की बात सोचता रहता था। पर जो व्यक्ति चतुर होगा, बुद्धिमान होगा, वो कभी भी धोखेबाजों के धोखे में आ नहीं सकता। तो दोनों ने ही मिलकर एक जगह खेती करी। तो उन्होंने आलू की फसल बोई। खेत में किसकी? आलू की फसल बोई। और दोनों ने ही फसल नहीं बोई थी, उसके पहले ही रजामंदी कर ली थी कि फसल जब आएगी तो दो भागों में आएगी। बीज का एक भाग जमीन में जाएगा तो एक भाग आसमान की तरफ ऊपर जमीन से ऊपर उठेगा। और दोनों को ही एक एक हिस्से का हिस्सेदार बनना है। क्या बनना है?
एक एक का हिस्सेदार बनना है। तो आलू की फसल जैसे ही बोई तो फसल तैयार होने का समय धीरे धीरे आ गया। फसल तैयार हो गई तो चालाक व्यक्ति हमेशा कहता था कि फल तो हमेशा तने पर आते हैं, फल हमेशा ऊपर आते हैं, पर जड़ तो बेकार होती है। जड़ का कोई मूल्य नहीं है, पर बीज उसने आलू के डलवा दिए थे। चतुर व्यक्ति था, वो भी उसके हाथ में हाथ मिलाता और उसका बहुत प्रशंसा करता कि सही बात है मित्र, आपकी बात सत्य है। जब भी प्राप्त करना है तो वास्तव में फल को प्राप्त करना है, यानी कि जमीन के बाहर की वस्तु को ही लेना है, अंदर की वस्तु कभी भी नहीं लेना। जब चर्चा धीरे धीरे चली तो चालाक मित्र समझ गया कि निश्चित ही हमारी बातों में आ गया और निश्चित ही है ऊपरी फल को मांगने की कोशिश करेगा। तो उसने अवसर पहले उसको दे दिया। वहां भी उसने चालाकी कर दी कि निश्चित ही ये मेरा फिर भी एहसान मानेगा कि देखो अवसर पहले मुझे दिया है, क्योंकि उन्होंने बात तो उसके अंदर दिमाग में बिठा दी थी। पर चतुर व्यक्ति कभी भी धोखे में नहीं आता। उसने कहा कि मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ और मित्र के प्रति कर्तव्य होता है कि श्रेष्ठ वस्तु हो वो अपने मित्र को दे दी जाए। तो इसीलिए मैं जो आपको श्रेष्ठ लग रही है, जो ऊपर आने वाली है, वो पसंद आपको देता हूँ और मुझे तो वो जड़ दे देना, मैं तो जड़ में ही अपना निर्वाह कर लूँगा, यानी कि संतोष दान कर लूँगा। तो फसल जब फूटी तो ऊपर तो कुछ था ही नहीं, ऊपर तो मात्र घास ही घास था। अब सब्जी भी उन्होंने रखी थी, नीम भी उन्होंने बनाए थे। तो चतुर व्यक्ति ने तो आलू की फसल अपने घर में ले ली और उसके लिए क्या दे दी? उसके लिए घास दे दी। तो चालाकी कभी कभार नुकसानदायक हो जाती, कभी कभार नहीं। चालाकी हमेशा ही नुकसानदायक होती है, क्योंकि चालाकी जब भी होती है तब मायाचार के साथ होती है, लेकिन चतुरता कभी भी मायाचार के साथ नहीं होती। फिर भी उस व्यक्ति को ज्यादा समझ में नहीं आई, वो समझ बैठा कि बात तो सही है। दूसरी बार जब फसल बोने का समय आया तो उन्होंने खेत में गेहूं का बीज डाल दिया, गेहूं ओपन कर दिया। फिर भी वही वार्ता चर्चा रही, वही सब कुछ रहा। अब भी उस व्यक्ति ने उसके ऊपर ही बात डाल दी कि भैया बात तो सही है, आप बहुत सज्जन व्यक्ति हो, हमेशा मित्र का ध्यान रखते हो। तो जब फसल तैयार होके आई तो उसने कहा कि बात तो यह सत्य है, जब आपने हमारे ऊपर बात डाल दी तो निश्चित ही गई बार आपको नुकसान हो गया था, हमें पता नहीं था कि जड़ में भी फल लग सकते हैं, तो हमने जड़ मांग ली थी, पर इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे। हम आपको कभी भी नुकसान में नहीं रह सकते। आप इस बार आपको हम जड़ का जरा सारा फल आपको देते हैं, हमें तो घास ऊपर था, तुम दे दीजिए। तो दूसरी बार भी जब फसल कटी तो नीचे की जड़ तो उस मित्र के लिए छोड़ दी, चालाक व्यक्ति के लिए, और ऊपर की घास उन्होंने ले ली। यानी कि गेहूं में जब भी फल लगते हैं तो ऊपर ही लगते हैं, नीचे नहीं लगते। तो इस संसार में निश्चित ही चतुर तो बनना, लेकिन चालाक कभी भी मत बनना। हाँ, क्योंकि चालाक व्यक्ति से हर कोई डरता है। लोमड़ी चालाक होती है तभी तो लोमड़ी से सब डरते हैं। हाँ? बहुत ही चालाक होती है, दूसरों को मूर्ख बनाकर अपना काम निकालने की कोशिश करती है। सभी ने सुनी होगी लोमड़ी और कौवे की कहानी, है ना? और क्या
पर चालाकी हमेशा नुकसानदायक होती है। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि यह सब प्राणी के पूर्वोपार्जित पाप और पुण्य का परिणाम है। जैसा आप बीज वपन करोगे वैसा ही आपको फल की प्राप्ति होगी। पुण्य के समय साता तथा पाप के समय असाता होती है। लाभ हानि निंदा प्रशंसा आदि समस्त कर्माधीन है। अच्छे समय में गर्व नहीं करना यह ज्ञानी पुरुषों के लिए जीवन की महानता है। जो प्राणी साता असाता में अपने परिणामों में स्थिरता नहीं रखता वह निश्चित संकलता को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हर दिन एक से समझना चाहिए, अच्छी पैदावार हो रही है, अच्छी इनकम हो रही है, तब भी व्यक्ति को अहंकार में नहीं आना चाहिए। पिछले दिन हमेशा याद रखना चाहिए। और अगर पाप करेंगे वजह से बुरे दिन आ गए तब भी ज़्यादा बिलखना नहीं चाहिए। अपने मन को समझाना चाहिए कि रात हुई है तो दिन भी होगा, और दिन है तो रात भी होगी। क्योंकि जब संतोष अंदर आ जाता है तो वह कभी भी दुखी नहीं होता। इसलिए छिड़लाकार ने इसलिए कहा था कि ये तो खुदगल की पर्याय है, न पुण्य में हर्ष मनाओ न ही पाप में बिलखो। क्योंकि जो खुदगल है उसका स्वभाव गलन और पूर्ण है। ऐसे ही अपना ये शरीर है, निरोगी शरीर रहते हुए उसका लाभ उठा लेना चाहिए। लेकिन निरोगी शरीर की सुंदरता को देखकर कभी भी अहंकार में नहीं आना चाहिए। क्योंकि आज आपको निरोगी सुंदर शरीर दिख रहा है, कल यही निरोगी शरीर सुंदरता आपकी तिरोहित हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। और अगर समय रहते हुए आपने इसका लाभ उठा लिया, इसका उपयोग कर लिया, तो निश्चित ही आपको सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाएगी, अभ्युदय की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अगर ये शरीर क्षीणता को प्राप्त हो रहा है तो इसका भी कभी दुख नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि ये क्षीणता ही आपको नवीनता देगी, यही एक दिन आपको स्वस्थ शरीर देगी। लेकिन वह एक अलग बात है कि जो जैसा बीज बोएगा उसको वैसा फल मिलेगा। नवीनता तो देगा है, शरीर तो आपको नवीन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने पाप का उपार्जन किया, आपने अगर चालाकी करने की कोशिश करी, तो चालाक व्यक्ति को हमेशा मुखी खानी पड़ती है। इसलिए हो सकता है एक बार आप घर गृहस्थी में चालाकी निभा लो, लेकिन धर्म कार्य में कभी भी चालाकी से काम नहीं लेना चाहिए। धर्म कार्य में हमेशा हृदय से परिणामों की सरलता से काम लेना चाहिए। जितने आप सरल चित्त होगे उतने ही आपको धर्म में उपलब्धि जल्दी मिलेगी। क्योंकि सरलता के बिना अपने घर का भी दरवाजा नहीं मिलता है। सब पूरे जीवन भर टेढ़ा मेढ़ा चलता है। सड़क कभी भी आपने सीधा चलता हुआ नहीं देखा होगा। लेकिन जब वो वामी में जाता है तो उसको सीधा होना ही पड़ता है। अगर वो सीधा ना हो तो कभी भी अपने घर में प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए आपको निज भगवान आत्मा से अगर मिलना है, अपने आप को परमात्मा स्वरूप बनाना है, तो निश्चित ही अपनी प्रवृत्ति को सरल बनाना होगा, मृदु बनाना होगा। क्योंकि मृदु मिट्टी सुंदर खिलौने का रूप लेती है, लेकिन कंकरीली मिट्टी कभी भी सुंदर खिलौने का रूप नहीं ले सकती। पर अपन सभी अज्ञानी जीव हैं। अपन अहंकार में जीते हैं, अपनी मिट्टी को कभी भी मृदु बनाने की कोशिश नहीं करते, चाहे कितना भी पानी डाला जाए। पर कंकरीली मिट्टी कभी भी मृदु नहीं हो सकती। तो अपन सभी को आचार्य भगवंत ने बहुत ही अच्छा अवसर दिया है कि लाभ हो चाहे हानि हो, निंदा हो चाहे प्रशंसा हो,
ये सब अपने कर्माधीन है, अपने उपार्जित कर्मों का फल है। तो इस सभी को हंसते हंसते अपने गले लगा लेना चाहिए। जो शत्रु को गले लगा लेता है उसका शत्रु कभी बिगाड़ नहीं करता है, ये बिल्कुल निश्चित है। तो सामने शत्रु भी क्यों ना हो, अगर आपको अपना भला चाहते हो तो निश्चित उसको भी गले लगा लेना। यानी कि चाहे लाभ का समय हो, चाहे हानि का समय हो, चाहे निंदा का समय हो, चाहे प्रशंसा का समय हो, दोनों ही समय आप सुख और प्रसन्न रहना सीखिए। भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाना सीखिए। अच्छे समय में गर्व नहीं करना, ये ज्ञानी पुरुष के जीवन की मान्यता है। जो प्राणी साता असाता में अपने प्राणों में स्थिर नहीं रख पाता, वह निश्चित ही संकलेशता को प्राप्त होता है। खोटे ध्यान द्वारा नीच गति का बंध करता है। अनंता अनंत सागरों देके वेद दुख के गर्त में पड़ता है। अतः शुभाशुभ कर्मों के उदय में सदा शांत परिणाम धारण कर उदय फल को भोगना चाहिए। क्यों? कर्म तो व्यक्ति बड़े हंस कर लेता है, लेकिन जब फल का उदय आता है, परिपाक आता है, तो उसको भोगने में बड़ी कठिनाई होती है। पकौड़ी खाते वक्त तो बड़ी स्वादिष्ट लगती है, लेकिन जब दूसरे दिन समय आता है तो बड़ी परेशानी होती है, नहीं होती। बल्कि कितनी मिर्ची डाले जाए, खाते वक्त व्यक्ति बड़े स्वाद से खाता है, लेकिन उसका फल जब प्राप्त होता है तो बड़ा दुख होता है इंसान को। इसलिए हमेशा सभी दिनों को सहजता से निकालना चाहिए। इतना भी लोभ नहीं करना चाहिए कि बल्कि आंसू भी क्यों नहीं आ रहे हो फिर भी एक नहीं चार खाने की व्यक्ति कोशिश करता है। उन आंसुओं का कोई मोल नहीं लगता है, लेकिन जो आंसुओं का मोल नहीं समझता है वो उसको फिर डबल आंसू निकालना पड़ता है। इसलिए जीवन में कभी भी खेद खिन नहीं होना, हमेशा जीवन का आनंद लेने का कोशिश करना चाहिए। तो अपन सभी को पुण्य के योग से इस मानुष्य प्रिय मिली है, उच्च कुल प्राप्त हुआ है, गुरुओं का सानिध्य भी मिला है, जिनवाणी भी अपने को मिली है। तो आचार्य भगवंत ने सुबह हमने स्वाध्याय कर रहे थे आचार्य भगवत विशुद्ध सागर जी महाराज का। तो सुबह और दिन में भी उसी ग्रंथ का स्वाध्याय किया था। तो परिग्रह त्याग प्रतिमा का उसमें कथन था। किसका? परिग्रह त्याग प्रतिमा का उसमें कथन था। तो उसमें आचार्य भगवंत ने बताया था कि और कुछ कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन प्रतिदिन स्वाध्याय निश्चित ही करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है वही त्याग कर पाता है, हर कोई त्याग नहीं कर पाएगा। क्योंकि भगवान की जिन वाणी सुनने वाला व्यक्ति हमेशा संतोष को दान हो जाता है, संतोष को प्राप्त कर लेता है, और संतोषी व्यक्ति हमेशा त्याग कर पाता है। लेकिन लौटने के लिए हर कोई तैयार रहते हैं, लेकिन त्याग करने के लिए कोई भी तैयार नहीं रहते। यानी कि राग द्वेष की बात सुनना सभी चाहते हैं कि हमें कोई लूटने वाला तो मिले, हम तो तैयार हैं, लेकिन राग द्वेष की बात हमेशा लुटने के लिए होती है। लेकिन जिनवाणी आपके उत्थान के लिए होगी, आपका उत्थान करने वाली होगी, तो निश्चित ही प्रतिदिन भगवान की वाणी का स्मरण जरूर करना चाहिए, चाहे 1 मिनट ही क्यों ना कर पाओ। अगर आप जिनवाणी पढ़ रहे हो तो निश्चित ही आपका मंदिर आना सार्थक है। और अगर आपने जिनवाणी नहीं पढ़ी, स्वाध्याय नहीं किया, तो सारा क्रियाकांड आपका दुर्गति का कारण बन जाएगा, आप अहंकार में चले जाओगे। क्योंकि क्रियाकांडी व्यक्ति हमेशा अहंकारी देखे जाते हैं, चाहे वो अभिषेक करने वाला हो, चाहे पूजा करने वाला हो, चाहे व्रत उपवास करने वाला भी क्यों ना हो। क्रियाकांडी हमेशा
चाहे वो विद्वान भी क्यों ना हो, अगर क्रियाकांडी है तो उसको कितने भी शास्त्रों का ज्ञान हो जाए फिर भी अहंकार को लाने वाला होता है। पर भगवान की वाणी हमेशा जीवन में विनय को लाती है, और जहाँ विनय आ जाती है वहाँ कभी भी दुर्गति नहीं होती। इसलिए व्यक्ति को आप सभी लोग चतुर बनने का तो प्रयास करना है। मूर्ख कोई किसी को भी नहीं रहना है, क्योंकि ये जमाना मूर्ख रहने का भी नहीं है। मूर्खों की कहीं कदर नहीं है। मूर्खों को हर कोई चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चालाक किसी को नहीं बनना है। बनना है तो मात्र चतुर बनना है, बुद्धिमान बनना है। चतुर को बुद्धिमान कहा जाता है, लेकिन चालाक हमेशा मौकी खाता है, मूर्ख ही रहता है। क्योंकि हमने दो दृष्टांत आपको चालाकी के सुना दिए। उसने चालाकी करी, इसीलिए उसको मौकी खानी पड़ी। नहीं तो मित्र था तो दोनों ही हिस्से बराबर का करता, हर चीज बराबर बांटता, समान अधिकार देता, तो उसको एक समय भी गांस में मन नहीं समझाना पड़ता। लेकिन वो मित्र को कुछ नहीं देना चाहता था, सारा का सारा फल खुद हड़पना चाहता था। इसलिए उसको दोनों ही बार मौकी खाने के लिए उसको एक बार भी फल की प्राप्ति नहीं हुई, घास ही मिला। तो निश्चित ही चालाक व्यक्ति इस जन्म में भी रोता है और पर जन्म में भी रोता है। तो कभी भी चालाकी नहीं करना चाहिए। जीवन में अगर करने लायक कोई काम है तो वह है बुद्धिमानी, चतुरता को, यानी बुद्धिमान बनो, चतुर बनो। ऐसा आचार्य भगवान ने अपन सभी को बताया है। जो परम पूज्य भावलिंग संत राष्ट्रयोगी समाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामुनिराज की जय। बताओ गुरुदेव। सभी दिन एक से नहीं होते तो कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। चलो होते हैं, इतना तो सोच। क्या दुख के समय व्यक्ति को रोना चाहिए, दुख मनाना चाहिए? तो क्या हंसना चाहिए? हंसना भी नहीं चाहिए। तो फिर हंसे भी नहीं, रोए भी नहीं, तो फिर क्या करें? हाँ, मध्यस्थ रहना चाहिए, यानी कि अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। बहुत बढ़िया। संसार में चालाक व्यक्ति अच्छा है या चतुर व्यक्ति अच्छा है? किसको भगवान ने अमिता दी है? क्योंकि हर कोई चालाक बनने का प्रयास करते हैं। हाँ, चतुर होना चाहिए। क्यों? बहुत बढ़िया। क्या फल हमेशा तने में ही लगते हैं? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि क्या फल हमेशा तने में ही लगते हैं? हाँ, नहीं लगते, तने में लगते हैं। पर आप तो उत्तर का साथ दो, बस आप दोनों ही बातें मिलते हैं। हाँ, बात ज्यादा के कम की नहीं है। शॉर्ट में उत्तर चाहिए तो बस।
हाँ समझ नहीं आया। तनों में फल लेते हैं, जड़ में नहीं रहते हैं। आपका उत्तर होना चाहिए था कि दोनों में ही फल लगते हैं। सीधा सीधा उत्तर है, बहुत बढ़िया। उनका उत्तर वैसे सही था, प्रसार उसका ये था कि दोनों में ही लगते हैं। लाभ हानि निंदा प्रशंसा किसके अधीन है? बताओ मेरा। जो हमने स्कूल में बताया उसके अनुसार बताओ कि क्या सुना है। अभी बहुत सारी सुनाई तो थी हमने पीछे हल्का। कर्माधीन है दोनों। लाभ हानि निंदा प्रशंसा आदि समस्त कर्माधीन है। अच्छे समय में गर्व नहीं करना चाहिए। कालो सोवाणी मस्तक धरू सदा दे तबूडो है जिनवाणी भारती तोय जपो दिले जो तेरी शरणा गए सो पावे सुचे धर्म पालो सदा यही मोक्ष का। ओ गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती। ओ गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती। ग्राम जतारा जन्म लिया है भगवती है माता। ग्राम जतारा जन्म लिया है भगवती है माता। सनत कुमार के लाल तुम्हें हम, सनत कुमार के लाल तुम्हें हम झुका रहे हैं माथा। गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती। ओ गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती। पांच महाव्रतधारी गुरुवर परिचय के जेता। पांच महाव्रतधारी गुरुवर परिचय के जेता। मुक्ति पथ के तुम ही गुरुवर, मुक्ति पथ के तुम ही गुरुवर। ओ सच्चे नेता गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती। ओ गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती। बाल ब्रह्मचारी गुरुवर ना झूठा जग भाया। बाल ब्रह्मचारी गुरुवर ना झूठा जग भाया। गुरु विराग के चरणों आकर, गुरु विराग के चरणों आकर संयम अपनाया। गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती। ओ गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती। धरती अंबर दशो दिशाएं वंदन करती है। धरती अंबर दशो दिशाएं वंदन करती है। सारी सृष्टि गुरु चरणों में, सारी सृष्टि गुरु चरणों में अभिनंदन करती है। गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती। ओ गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती। करुणा सागर गुरु हमारे चरणों बलि बलि जाए। करुणा सागर गुरु हमारे चरणों बलि बलि जाए। जब तक मुक्ति मिले ना हमको, जब तक मुक्ति मिले ना हमको, तब तुमको पाए गुरुवर हम सब उतारे